नमस्कार मित्रों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल आत्ममंथन पर। आज का विषय है कर्म और भाग्य का संबंध। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने हर युग में मानव के मन में बहुत सारे सवालों को उत्पन्न किया है। क्या हमारा भाग्य हमारे कर्मों से तय होता है या भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है? आइए इसे गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कर्म, सनातन धर्म और भारतीय दर्शन में कर्म को एक केंद्रीय भूमिका दी गई है। कर्म का अर्थ है कार्य, क्रिया या वह हर छोटा बड़ा कार्य जो हम सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं। यह केवल भौतिक कार्य नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक कार्य भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। गीता में कर्म का जो वर्णन है, श्री कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, परिणाम की चिंता करना हमारा कर्तव्य नहीं है। भाग्य को हम अक्सर अपनी परिस्थितियों या जीवन की घटनाओं से जोड़ते हैं, लेकिन क्या भाग्य सच में पहले से तय है? भाग्य हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है। यह हमारे विचारों और कार्यों से निर्मित होता है। जैसे बीज बोया जाएगा वैसा ही फल मिलेगा। यह कर्म और भाग्य का सीधा संबंध है। भाग्य एक बोया हुआ बीज है और कर्म वह जल है जिससे बीज बढ़ता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म भाग्य बनते हैं, लेकिन वर्तमान में कर्म इस भाग्य को बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, एक नाविक समुद्र में है। हवा उसकी नाव की दिशा तय कर सकती है, यानी कि भाग्य, लेकिन चप्पू चलाने से वह अपनी दिशा बदल सकता है, यानी कि कर्म। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर सोचें तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह सिद्धांत कर्म और भाग्य की अवधारणा से मेल खाता है। हमारे कार्य, विचार और भावनाएं हमारी ऊर्जा और परिणाम को प्रभावित करते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला उदाहरण हमें मिलता है बालक ध्रुव। बालक ध्रुव ने कठिन तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और अपने भाग्य को बदला। और आधुनिक रूप में अगर समझने की कोशिश करें तो एक गरीब किसान अगर मेहनत करे तो वह अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता है। हमारे मन में बहुत से सवाल ऐसे उठते हैं जिनके उत्तर भी हमें ही खोजने होते हैं। जैसे, अगर भाग्य सब कुछ पहले से तय है तो कर्म करने का क्या लाभ? भाग्य केवल प्रारंभिक दिशा देता है, लेकिन कर्म हमें नई संभावनाएं देता है। कर्म हमारी वास्तविक शक्ति है। क्या भाग्य को पूरी तरह बदला जा सकता है? ये निर्भर करता है कि हम कितने गंभीरता और ईमानदारी से कर्म करते हैं। बड़े कर्म बड़े बदलाव ला सकता है। तो मित्रों, कर्म और भाग्य एक दूसरे के पूरक हैं। भाग्य आपकी यात्रा का नक्शा हो सकता है, लेकिन उस नक्शे पर चलना या रास्ता बदलना आपके कर्मों पर निर्भर करता है। आपके कर्म ही आपकी नियति तय करते हैं। आज से हम सब ये संकल्प लें कि अपने कर्मों को सदैव सकारात्मक, सशक्त बनाएं, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। एक छोटा सा सवाल हमेशा उत्पन्न रहता है। अगर हम अपने आसपास के लोगों को, समाज को देखें तो बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पर मनुष्य चुप हो जाता है, उसका कोई उनको जवाब नहीं मिलता। कोई व्यक्ति जिसने अभी जन्म लिया है परंतु वह गरीब के यहाँ जन्म उसने लिया है, तो उसके साथ शुरू से ही समस्या पैदा है, जबकि उसने कोई कर्म नहीं करा। तो अगर हम इस दृष्टि से देखें तो भाग्य का भी होना आवश्यक है। और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मस्तिष्क में उठते हैं। अगर हम इन पर विचार करें तो ये समझ पाएंगे कि कर्म और भाग्य हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक साथ चलते हैं। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपके विचार कमेंट में जरूर साझा करें। नमस्ते, जय हिंद।